नमस्कार, मैं राकेश कुमार द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे राजनीतिज्ञ के बारे में बात करूंगा और उनके जीवन से संबंधित कुछ अजब गजब कहानियों की भी बात करूंगा। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं जेबी कृपलानी साहब के बारे में, जो न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका में थे, बल्कि आजाद भारत के निर्माण में, स्वतंत्र भारत के निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन आज के समय में आज की युवा पीढ़ी शायद ही जेबी कृपलानी का नाम जानती होगी, क्योंकि उसके पीछे का वजह है। उसके पीछे के वजह को अगर हम देखें तो आज के जो राजनेता हैं कभी भी जेबी कृपलानी के जन्म जयंती और पुण्यतिथि पे पुष्पांजलि अर्पित करते नहीं दिखते, न ही सोशल मीडिया पर जो है स्टेटस अपडेट करते दिखते हैं। उसका कारण है क्योंकि आजाद भारत में जेबी कृपलानी वोट पुलर तो है नहीं। तो वैसी स्थिति में जो आज के राजनेता जो करते हैं, युवा पीढ़ी उनका अनुसरण करती है। आज के अभिनेता, आज के सशक्त समाज के लोग जो करते हैं, युवा पीढ़ी उसका अनुसरण करती है। तो राजनेता जब जेबी कृपलानी को वोट पुलर नहीं मानते, वैसी स्थिति में जो है युवा पीढ़ी को जेबी कृपलानी के बारे में कम ही जानकारी होगी। तो आइए मैं जेबी कृपलानी के बारे में कुछ उनके जीवन से संबंधित रोचक तथ्यों को, जो अजब कहानी गजब कहानी के रूप में है, उसको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जेबी कृपलानी के बारे में आप जानिए कि जेबी कृपलानी गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे, फॉलोअर थे, और उन्होंने गांधी जी की राजनीतिक लॉ को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्र भारत में भी आजीवन जलाए रखा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जेबी कृपलानी अखंड भारत के सिंध प्रांत के थे और मुजफ्फरपुर में भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में बतौर प्राध्यापक कार्य करते थे, और उसी दौरान चंपारण आंदोलन के दौरान उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी। तो आज मैं उन विषयों पे नहीं जा रहा हूं, आज मैं उनके बचपन की कुछ कहानियों पे जा रहा हूं, जो अजीब तरह की कहानी है, जो अजब गजब घटना के रूप में उनके जीवन से जुड़ी हुई है। सबसे पहले अगर हम जेबी कृपलानी की बात करें तो जेबी कृपलानी का पूरा नाम, जेबी कृपलानी का नाम ही एक अजब गजब किस्से के साथ जुड़ा हुआ है। जेबी कृपलानी का पूरा नाम जीवतराम भगवान दास कृपलानी है, जिसमें भगवान दास जो शब्द है उनके नाम में, वह उनके पिताजी का नाम है। कृपलानी एमिल परिवार, एमिल समुदाय के जो सरनेम है, उपनाम है, वह है, और जीवतराम इनका नाम है। अब जीवतराम के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जो अजब गजब कहानी में जानना चाहेंगे कि उनका जन्म का साल तो पता है। जीवतराम भगवान दास कृपलानी का जन्म 1888 में हुआ था। यह घटना तब की है जब 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था, और उसके 3 साल बाद इस धरती पर, इस धराधाम पर जेबी कृपलानी का जन्म हुआ था। जेबी कृपलानी के जन्म का वर्ष तो पता है, साल तो पता है, लेकिन उनकी जन्म की तिथि पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तब सामान्य स्थिति यह होती थी कि जन्म की तिथि पता करने के लिए गांव देहात परिवार या शहरों में जो होता क्या था कि उसके जन्म के बाद, होली के पहले, दिवाली के बाद, फागुन में उस लड़के के जन्म के बाद फलाने के लड़के के से बड़ा, फलाने के लड़के से छोटा, ऐसी स्थिति होती थी। लेकिन जेबी कृपलानी अपने जन्म की तिथि के बारे में कहते हैं कि वे सारे दस्तावेज के साथ जब सिंध से बिहार में शिफ्ट हुए थे और भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज में बतौर सहायक प्राध्यापक उन्होंने जो है नियुक्ति ली थी, तो वैसी स्थिति में सारे दस्तावेज उनके थे, जिसमें जन्म कुंडली भी थी। जन्म कुंडली को ढूंढने से संभव था कि उनकी जन्म तिथि को सही ढंग से जाना जा सकता था। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुलिस ने उनके भूमिहार ब्राह्मण जो कॉलेज था, उस परिसर में जो उनका आवास था, उस पर छापा मारा, और अंग्रेज पुलिस ने न सिर्फ उनकी सारी किताबें ढोली, जब्त कर ली, बल्कि उनके सारे दस्तावेज भी, निजी दस्तावेज भी अंग्रेज पुलिस के द्वारा जब्त कर लिए गया। तो कुंडली भी उसी में था। न कभी जो है अंग्रेज हुकूमत उस उनके निजी दस्तावेज को लौटाने की जहमत उठाई, और ना ही उसे जो है देने का प्रयास किया। तो इस तरह जन्म तिथि वह उसी जब्ती में दफन हो गया। जन्म तिथि के बारे में पता लगाना आसान काम नहीं रहा। जेबी कृपलानी सिंध से
हायर स्टडी के लिए पुणे गए हुए थे, जहां फर्ग्यूसन कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की थी। उनके जन्म तिथि के बारे में एक शोध कर रहे जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने वहां के रजिस्ट्रार से सूचना मांगी थी, फर्ग्यूसन कॉलेज के रजिस्ट्रार से सूचना मांगी थी। उसमें आधिकारिक तौर पर यह सूचना आई, जिसमें जन्म का वर्ष तो लिखा था किंतु जन्म की तिथि नहीं लिखी थी। तो इस तरह से बहुत आसान नहीं है कृपलानी के जन्म तिथि को पता करना, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक 11 नवंबर को उनके जन्म जयंती मनाने की परंपरा है। और उसी परंपरा का जो कृपलानीवादी लोग हैं, जो कृपलानी के समर्थक हैं और कृपलानी के अनुयायी हैं या कृपलानी से जुड़े हुए लोग हैं, वह मनाते हैं। इसमें आज के समय में प्रमुख हैं राम बहादुर राय साहब। दूसरी कहानी अगर हम जेबी कृपलानी के जीवन के अजीब गरीब कहानियों में देखें तो जेबी कृपलानी अपने माँ पिता के 9 संतानों में छठे संतान थे। उनमें 7 भाई और 6 बहनें थी। जेबी कृपलानी के परिवार में जो निजता थी वो अपने चरम पे थी, यानी हर परिवार, हर सदस्य अपने प्राइवेसी को लेकर के कॉन्शियस था, उसके प्राइवेसी पे कोई सवाल नहीं उठता था। जेबी कृपलानी के जो सबसे बड़े भाई थे वह हीरे के व्यापारी थे और कविता किया करते थे, लेकिन नहर में नहाने के दौरान, बगल में नहर था, नहाने के दौरान बाल्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद वाले जो भाई थे वह व्यापक और विशाल व्यक्तित्व के धनी थे, लेकिन इस्लाम के प्रभाव में आकर उन्होंने स्वयं को मुसलमान बना दिया और अरबी फारसी की पढ़ाई कर सपत्नीक वे इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए और वहां मौलवी का पद प्राप्त किया। उन्हीं के प्रभाव में आकर के उनका एक और भाई इस्लाम कबूल कर लिया और वह भी मुसलमान हो गया। कृपलानी मोहल्ले के बहुत सारे युवक जेबी कृपलानी के एक भाई के प्रभाव में आकर के मुसलमान बने। एक भाई जूते का दुकान खोला, जो एमिल समुदाय के लिए, सिंध प्रांत के एमिल समुदाय के लिए अजूबा घटना थी, क्योंकि वे पढ़े लिखे समुदाय के लोग थे और पढ़ाई लिखाई में उनका अच्छा हस्तक्षेप था, लेकिन धारा से विपरीत उसने जूते का दुकान खोला। एक और भाई जो सबसे छोटे वाले भाई थे जेबी कृपलानी के, वो बचपन में ही आध्यात्म की प्रवृत्तियों से जुड़ गए थे और उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति उन्हें ऋषिकेश ले गई। और ऋषिकेश में उन्होंने जब तब तपस्या और धर्म की पढ़ाई की और पढ़ाई करके वे बाद के कालों में स्वामी कृष्णानंद के नाम से जाने गए। और जेबी कृपलानी स्वयं बाल्यकाल में पढ़ाई मदरसे से किया, इसके बाद फर्ग्यूसन कॉलेज में गए पुणे में, और वहां से पढ़ाई करने के बाद वे भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज जो मुजफ्फरपुर में, वहां बतौर प्राध्यापक उन्होंने नौकरी पाई और सब दिन बिहार के होकर के रह गए। सिंध से उनकी पहचान बिल्कुल भी नहीं रही। अब सिंध प्रांत के बारे में भी हम कुछ बात बता दें, जिस समय कृपलानी सिंध प्रांत में पैदा हुए थे, उस समय सिंध प्रांत में 70% मुसलमानों की आबादी थी और 30% हिंदुओं की आबादी थी। जो सिंध प्रांत था क्षेत्रफल के मामले में बंगाल से भी बड़ा था, लेकिन आबादी के मामले में बंगाल का 1/3 था। यहां पर मुसलमानों के दबदबा, जो शहरी क्षेत्र थे वहां हिंदू लोगों की आबादी आकर के बस गई थी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुसलमानों की आबादी थी और वहां के अधिकांश जमींदार मुसलमान हुआ करते थे। मुसलमानों के प्रभाव में वहां हिंदू समाज में 3 ही वर्ण व्यवस्था कायम थी, एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य। जो शूद्र वर्ण व्यवस्था के लोग थे उन्होंने मुसलमानों के प्रभाव या दबाव में आकर के मुसलमान होना स्वीकार किया था। वैसी स्थिति में काम करने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के कुर्मी और काहार जाति के लोग जाते थे। एमिल समुदाय में वहां शहरों में, सिंध प्रांत में वे चौकीदार का काम करते थे, या एमिल परिवारों में वे रसोईया का काम करते थे।
जो रसोईया का काम करते थे उसे एमिक परिवार के बच्चे महाराज के नाम से जानते थे या महाराज के नाम से संबोधित किया करते थे, क्योंकि जो रसोईया भोजन बनाता था वह रसोईया उस भोजन को स्वीकार नहीं करता था, वह स्वयं के लिए अलग से भोजन बनाता था। तो यह सिंध प्रांत की खास बात थी और इसी के साथ मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। जेबी कृपलानी और सिंध प्रांत के बारे में अजीब गरीब कहानियां आपको जरूर अच्छा लगेगा।